हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक एजुकेशन जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे करियर में। करियर में जब मैं बात कर रहा हूं तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो चैनल है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो जो करियर है वो भी इसी चीज से रिलेटेड है कि एक एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी करियर के लिए। साथ ही साथ एक चीज और है कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी एजुकेशन में गैप आ जाता है। गैप इन टर्म्स ऑफ मैं बोल रहा हूँ कि आपने ग्रेजुएशन अपनी जो करी है वो लेट्स से 2016 में करी है, 15 में करी है, और पिछले 4 साल से या तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं या फिर आप किसी दूसरी फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं और अब आपका ये मोटिव है कि आप आईटी इंडस्ट्री में मूव करें। तो कितना आपके लिए टिपिकल हो सकता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो फ्रेंड, जो मेन हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ एक स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो क्या होता है कि बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं हमारे पास। 2005 में एक शो आया था जिसका नाम था फेम गुरुकुल। उस शो के जो विनर थे उनका नाम था काजी तौकीर, और जो सेकंड नंबर पे थी वो थी रूपरेखा बनर्जी, और थर्ड नंबर पे थे रेक्स डिसूजा। अब आइडियली तो हमारा यही मानना है कि यार अगर कोई शो जीत गया है, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ एक सिंगिंग शो था, अगर कोई भी जना एक शो जीत गया है तो ऑब्वियस सी बात है भाई उसकी लाइफ तो बन गई। अब उसे मूवी में गाने मिल जाएंगे, सब कुछ, उसकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं, अगर आपने फेम गुरुकुल नहीं देखा है तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये जो मैंने 3 लोगों के नाम लिए हैं वो कौन है। सेम साइट पे अगर मैं आपको एक जने का और नाम लूं जो उसी शो में 6 पोजीशन पे था, और उसका नाम था अरिजीत सिंह। अब आप देखिए कि एक जना जो शो से बाहर हो गया, आज की डेट में उसे सब लोग जानते हैं, और जो शो के विनर थे उन्हें कोई भी नहीं जानते। ऐसे बहुत सारे रियलिटी शो हमारे सामने आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रियलिटी शो का जो विनर होता है वो कुछ नहीं कर पाता। सेम टाइम पे हमारे पास श्रेया घोषाल भी है, हमारे पास सुनिधि चौहान भी है। या अगर आप अपने आसपास देखें कि आप अगर कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, तो आपके कॉलेज स्कूल में टॉपर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्कूल में या कॉलेज में टॉप कर लेता है, जब वो स्कूल या कॉलेज से बाहर निकलेगा तो वो रियल वर्ल्ड में भी, जब हम करियर की बात करें या फिर इंडस्ट्री की बात करें, कंपनी की बात करें, तो उसकी लाइफ भी कोई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और सेम टाइम पे एक स्कूल में, कॉलेज में एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसा नहीं है कि जब वो रियल लाइफ में पहुंचेगा तो यार उसका कुछ नहीं हो सकता, टॉपर का कुछ हो सकता है। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन रियलिटी में आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे देती है। अगर आपने प्रॉपर एजुकेशन की है, लेट्स से आपने इंजीनियरिंग की है कहीं से भी, अब आप जब एक जॉब के लिए जाते हैं तो वो एक आपको खाली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है। प्लेटफॉर्म जब आपको मिलता है तो उसका फायदा आपको सिर्फ ये मिलेगा कि आपके लिए एक कंपनी में घुसना थोड़ा सा इजी हो जाएगा कंपेरेटिव टू अगर आपकी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। लेट्स से अज्यूम आपने 12th तक एजुकेशन की है, पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको क्लियर कट ये बोलेंगी कि नहीं भाई, हमारे पास जो भी जना इंटरव्यू देने आएगा वो प्रॉपर ग्रेजुएट होना चाहिए, उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए, उसको गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट होना चाहिए, आईआईटी से पास आउट होना चाहिए, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट को हम नहीं लेंगे। तो आज से अगर आप मेरे से कुछ टाइम पहले ये बोलते, लेट से 5-6 साल पहले बोलते, तो मैं आपको बोलता नहीं यार, एजुकेशन अगर आपने प्रॉपर नहीं किया तो आईटी फील्ड में आपका कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो टाइम पे 2 तरीके की कंपनी पहले हुआ करती थी, या तो बहुत बड़ी एमएनसीज थी या फिर छोटी मोटी जो कंपनी थी वो थी। स्टार्टअप कल्चर 5-6 साल पहले मार्केट में हमारे वहां पे नहीं था। अब एमएनसीज जो होती हैं उनका बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि यार एटलीस्ट आपने इंजीनियरिंग करी हुई हो और आपके 60% अबव हो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स, उनका एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है। अब उनका क्राइटेरिया ये क्यों रहता है? क्योंकि उनके वहां पे अगर वो ओपन कर देंगे सब कुछ तो उनके वहां पे भीड़ लग जाएगी हर चीज की। अब दूसरी चीज पे आते हैं, एजुकेशन की जो हम बात करते हैं। तो अगर आप मेरे से ये बोलेंगे कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मेरा आंसर ये है कि यार रियलिटी बताऊं तो एजुकेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके स्किल सेट क्या है। मान लीजिए आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे कॉलेज से पास आउट किया, पर आपको कुछ आता नहीं है, तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सेम टाइम पे आपके पास एजुकेशन अच्छी नहीं है तो आपके साथ होने वाला क्या है उस केस में? आपको ये नहीं होगा कि तुरंत मार्केट में आते ही आपको किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। आपको कोई छोटी मोटी कंपनी मिल जाएगी जहां पे जॉब जरूर मिल जाएगी, क्योंकि जो छोटी कंपनीज होती हैं उनको इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि
यार ये जो भी हमारे पास आ रहा है कैंडिडेट वो एजुकेटेड है या नहीं है। उनके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो ये होती है कि इसको काम करना आता है या नहीं आता। देखिए बड़ी कंपनीज जो होती हैं, एमएनसीज पे जब हम जाते हैं, उनको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि जब भी उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो कई बार क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी लोग आप हमें हमारे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, हमें उन सब की एजुकेशन बताइए। हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जो अच्छे बैकग्राउंड के लोग, हम खाली उन्हीं से काम करवाएंगे। पर जब आप छोटी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे आपके साथ ये दिक्कत नहीं आती। वहां पे क्लाइंट ये बोलता है कि भाई मुझे ये काम करवा के दो, एजुकेशन क्या है क्या नहीं है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एजुकेशन आपकी कंप्लीटेड नहीं है, बेसिक ग्रेजुएशन करी हुई है या 12th पास भी है, तो आपको बस एक काम करना पड़ेगा कि आपको जो कोडिंग लेवल है वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। जॉब आपकी लग जाएगी, कंपनी में आप घुस जाएंगे। पहला प्रॉब्लम आपको ये आएगा कि जो आपकी सैलरी होगी वो लो होगी। उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। जो भी कंपनी आपको जॉब दे आप वहां पे चले जाइए और एटलीस्ट डिस्टेंस लर्निंग से ही, ओपन स्कूल कहीं से भी अपनी जो बेसिक ग्रेजुएशन होती है वो जरूर कंप्लीट करिए। क्योंकि जब आपको एक्सपीरियंस होगा ना, जब आपको 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, ये प्रॉब्लम फिर आपके सामने आएगी। क्योंकि वो टाइम पे भी जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे, अब आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आपके लिए वो कहानी नहीं आएगी एजुकेशन वाली। पर अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाएंगे ना, तो अगेन वो एक फिल्ट्रेशन के लिए कि हर कैंडिडेट हमारे पास ना आए, वो एक क्राइटेरिया जरूर डाल देते हैं कि यार एटलीस्ट इसकी ग्रेजुएशन हो। तो सबसे अच्छा ये है कि अगर 12th पास भी हैं, अपने स्किल सेट पे ध्यान दीजिए और उसके साथ साथ कहीं प्राइवेटली वीकेंड के बेस पे किसी भी तरीके से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रखिए। उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा जब आप आगे जाएंगे। जितनी आप एजुकेशन कर सके उतना अच्छा। अगर आप 12th पास है, आपको बीएससी करनी है, बीएससी कर लीजिए। इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं वो भी कर लीजिए, बेनिफिशियल ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्किल सेट अपने अच्छे करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनिशियल लेवल पे आपको दिक्कत जरूर होगी, पर एक बार जब आप कंपनी में घुस जाते हैं, आप अच्छे से काम करने लगते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये चीजें उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आप ये सोचते हैं नहीं यार मेरे को कल को गूगल में जाना है, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, मेरे को ओरेकल में जाना है, मेरे को फेसबुक पे जाना है, तो वहां पे डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अनटिल एंड अनलेस आपका जो स्किल सेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपने कोई ऐसी चीज़ें डेवलप करी हो जो भैया कोई कुछ कर ही नहीं सकता, उस केस में अगेन फिर आपके सामने एजुकेशन नहीं आई, क्योंकि आपका स्किल सेट इतना जो इंपॉर्टेंट है वो होगा। तो ये तो आ गया उन लोगों के लिए जिनकी बेसिक एजुकेशन का क्वेश्चन था। दूसरी चीज ये भी उसी से रिलेटेड है कि यार ग्रेजुएशन कर ली है या किसी और फील्ड में है, किसी और फील्ड में 10 साल से काम कर दें, किसी और फील्ड में 5 साल से काम कर दें, या पिछले 5 साल से कुछ किया नहीं है, तो हमारा क्या होगा? सेम टू सेम देखिए चीज है, आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो आपको जॉब दे देंगी। अगेन आपको आना चाहिए, स्किल सेट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपको डेवलपमेंट में काम करना है तो लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए, डिजाइन पे, फ्रंट एंड पे काम करना है, HTML, जावास्क्रिप्ट, इन सब में आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे और आपके साथ साथ एक जना और इंटरव्यू देने जाएगा जिसने प्रॉपर अपनी एजुकेशन पूरी करी है, तो कंपनी देखिए ऑब्वियस सी बात है उसको प्रेफरेंस देंगे। कब? जब आपके स्किल सेट और उसके स्किल सेट दोनों के बराबर होंगे। लेकिन अगर आपका स्किल सेट उससे ऊपर है, जिसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, तो डेफिनेटली कंपनी आपको देगी प्रायोरिटी, उसको नहीं देगी। हाँ, ये हो सकता है कि कंपनी आपको जो इनिशियली सैलरी दे वो थोड़ी कम दे, पर वो मैनेजेबल है। क्योंकि एक बार अगर आप कंपनी में घुस जाते हैं, सैलरी का क्या करना है क्या नहीं करना वो ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद जब आप अच्छे से काम करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा यही मानना है, या मैंने जितना आज तक देखा है इंडस्ट्री में, एजुकेशन एक तरीके से आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है इजीली घुसने के लिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बॉलीवुड है हमारे पास, अगर कोई स्टार किड है तो उसके लिए मूवी में आना इजी हो जाता है कंपैरेटिव टू कि कोई आउटसाइडर आए। लेकिन वो आ जाएगा मूवी में, पर रह नहीं पाएगा अगर उसमें टैलेंट नहीं है। तो एक मूवी आ जाएगी, 2 मूवी आ जाएगी, 3 मूवी आ जाएगी, 4थी मूवी में वो बाहर हो जाएगा। क्योंकि पब्लिक ही जब मूवी नहीं देखेगी, वो एक्टिंग ही नहीं अच्छे से कर सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। आउटसाइडर आएगा, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो मॉडलिंग करेगा, वो सीरियल में आएगा, छोटे मोटे रोल करेगा, लेकिन अगर उसे अपना काम आता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन बहुत जरूर जाएगा। सेम चीज़ है हमारे कोडिंग के वर्ल्ड में भी, यहाँ पे भी अप्लाई होती है।
सो फ्रेंड्स, ये था एक क्विक वीडियो एजुकेशन के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं इस बारे में, ईमेल्स भी आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि सर कुछ आप गाइड करिए हमें हमारे करियर से रिलेटेड। तो मुझे लगा डेफिनेटली एक वीडियो बनाना चाहिए जहां पे आपके जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उन सबको दूर कर सके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।